नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आज के प्रैक्टिस लेक्चर में। आवाज क्लियर आ रही है? शक्ल सही दिखाई दे रही है? चेक कर लो जरा। नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया। करें स्टार्ट फिर। मैंने आप लोगों से एक काम बोला था रिवीजन का, फॉर्मूले रिवाइज करके रखना। फॉर्मूले की शीट सामने रखना, क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करना, ठीक है? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस लेक्चर है आज अपना, और पहला सवाल आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस टॉपिक से रिलेटेड है वो भी मैं बताते जाऊंगा, आप लोग आंसर करते जाना, ठीक है? क्लियर है सभी लोगों को? पहला सवाल आपके सामने है ये, बताओ आंसर क्या है। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, जल्दी बोलो क्या लग रहा है आंसर। सभी लोग बताएंगे। क्या लग रहा है आंसर? जल्दी फटाफट से बोलो। तो बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए चेक करेंगे। ये रेट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर और कॉफिशिएंट एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बराबर होते हैं, ठीक है? और यहां पर उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि ये एलिमेंट्री है, यहां पर मेंशन नहीं किया कि ये एलिमेंट्री है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां से ओवरऑल ऑर्डर n, तो वो क्या आएगी, इसका कॉफिशिएंट 1 है और इसका कॉफिशिएंट m है, मतलब पावर ये है, इसका पावर 1 है, इसका पावर m है, तो 1 प्लस m आना चाहिए ऑर्डर, ठीक है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग। अब वो यहां से जब रेट निकालोगे तो p प्लस क्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, सॉरी ऑर्डर निकालोगे तो p प्लस क्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ऑर्डर, ठीक है? तो ऑर्डर तुम्हारी ये हो सकती है और ये भी हो सकती है, मतलब p प्लस क्यू में और मे नॉट बी इक्वल टू 1 प्लस m। सभी लोगों का सही है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। एक्चुअल में होता क्या है, एलिमेंट्री का ऑर्डर और कॉफिशिएंट सेम होते हैं, और अगर एलिमेंट्री नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। तो ये सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सभी लोगों का सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये फटाफट से बोल दो। ये भी रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट से बोलो। द रेट ऑफ सर्टेन हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है? तो यहां पर इन्होंने रेट एक्सप्रेशन यहां दे रखा है, ठीक है? ये उन्होंने रेट दे रखा है आपको। अब यहां से मुझे ऑर्डर बताना है, तो बताओ क्या आएगी, फटाफट से ट्राई करो। क्या आएगी? यहां से ओवरऑल ऑर्डर आएगी बेटा 1/2, इसकी पावर है 1/3, इसकी पावर है, और सी की पावर 1/4। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, ये 6, ये 4, ये 3। 13/2 इज द राइट आंसर, 13/12 इज द राइट आंसर। ढोलकपुर सही है, क्लियर है एकदम, सभी लोगों का सही है, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने है ये, फटाफट फटाफट करते जाओ, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ना। फॉर द केमिकल रिएक्शन, ये उन्होंने रिएक्शन दे रखी है और इसका उन्होंने रेट बोल रखा है कि ये है, मतलब ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है, OH माइनस दे रखा है ना। आपको उतनी टेंशन नहीं लेनी है, आप तो सीधे रेट लॉ देखो और इक्वेशन देखो और आंसर कर दो, बता दो फटाफट से क्या आएगा। द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, बोलो ऑर्डर क्या आएगी, ओवरऑल ऑर्डर n इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी 1, तो ये 1 प्लस 1 यहां से हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो OH की पावर -1, तो ओवरऑल ऑर्डर तुम्हारी 1 आ जाएगी। और अब इस वाली रिएक्शन को जब मैं देखूंगा, किसको, इसको जब मैं देखूंगा तो यहां पर एक स्पीसी ये इन्वॉल्व हो रहा है, एक स्पीसी ये इन्वॉल्व हो रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 और ऑर्डर 1, तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी रेस्पेक्टिवली लिख लेना यहां पर ऑफ द रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। बोल दो आंसर, क्या आंसर आएगा, मॉलिक्यूलरिटी 2 और ऑर्डर 1, मॉलिक्यूलरिटी 2 और ऑर्डर 1, बदलापुर इज द राइट आंसर। चेक कर लो जरा।
रेस्पेक्टिवली लिखना है तो ऑर्डर क्या आएगी, सॉरी उल्टा कर दिया, आगरा आएगा आंसर, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ऐसा, तो मॉलिक्यूलरिटी टू ऑर्डर 1, आगरा इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो भाई आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से और सॉल्व करने की कोशिश करो, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए ना, जल्दी फटाफट से करेंगे। फॉर्मूले आप अपने सामने रखो, क्या कह रहे हैं इसमें, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट G and H is doubled, the rate increase 8 times. However, when concentration of G is double, keeping the concentration of H is fixed, the rate is double. तो G डबल करने पर रेट डबल हो रहा है, H को चेंज नहीं कर रहे हैं ना, इसका मतलब G के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर हो गई, और अगर G और H दोनों को डबल कर देते हैं तो 8 टाइम्स बढ़ गई, इसका मतलब H के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर हो गई, है ना। क्लियर है एकदम, बात समझ में आ रही है। साथ साथ करते जाओ क्वेश्चन, है ना। देखो अगर मैं इसका रेट में सॉल्व करके बता देता हूं, वैसे तो मैंने हवा में ही बता दिया, ठीक है, सॉल्व करके ही बता सकते हो। रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ G की पावर M और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H की पावर N, ऐसा आएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखना जरा, क्या कह रहे थे आपसे, when concentration of both the reactants G and H डबल करते हैं, जब इसको भी डबल कर रहे हैं इसको भी डबल कर रहे हैं, तो रेट क्या हो रही है 8 टाइम्स। ठीक है, इसको डबल और इसको डबल करने पर रेट हो रही है 8 टाइम्स, तो 8R इज इक्वल टू के 2G की पावर M और 2H की पावर N, ऐसा आएगा। सही है, ध्यान से देख लो जरा, ये 8 टाइम्स हो रही है। However, when the concentration of G is doubled, देखो concentration of G is doubled, keeping the concentration of H fixed, इसका मतलब क्या है, H को चेंज नहीं करना, G को क्या कर दिया डबल, तो रेट क्या कह रहे हैं, रेट इज डबल, तो रेट हो गई डबल। ठीक है, क्या करने पर, G को डबल करने पर, और H को तुम्हें फिक्स रखना है, तो H ऐसा ही रहेगा। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मेरी तरह सोच सकते हो जो मैंने सोचा था पहले, जो मैंने बताया था, है ना। तो आप ऐसे भी सोच लो, क्या करोगे 3/1 कर दो, 3/1 करोगे तो क्या आ जाएगा 2, के से के कट गया, 2 की पावर M बचेगा, यहां H वाला टर्म भी हट गया, तो M यहां से 1 आ गया, तो G के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर आ गई। सही बात है, क्लियर है। तो M यहां पर 1 आ गया। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, H निकालना, 2/1 कर दो, 2/1 करा तो क्या आएगा 8, के से के कट गया, देखो 2/1 किया, G की पावर M हट गया, तो 2 की पावर M बचा, और 2 की पावर N वहां बचा, M आपका 1 आ गया था, तो यहां आ गया 4, 2 की पावर N, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर N, कंपेयर करा लो, N क्या आ गया 2, ये मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया था, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना। G और H दोनों डबल करने पर 8 टाइम्स हो रही है, और सिर्फ G को डबल करने पर डबल हो रही है, तो G के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, और 8 टाइम्स हो रही है, इसका मतलब दूसरे के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए ना। ठीक, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगी बताओ, ये आ जाएगा ढोलकपुर इज द राइट आंसर। क्लियर है एकदम, चेक कर लो। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सबका ही आ गया। नोट कर लो इसको जल्दी से, जिसका नहीं आया वो नोट कर लो फटाफट से। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। क्लियर, चलो बेटा आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है ये वाला, फटाफट से बोल दो क्या कह रहे हैं। सेलेक्ट द लॉ दैट करस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग फंक्शन, बताओ बोलो। तुम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करो, इक्वेशन बना के तो चलो टाइम लगता है, अपन डायरेक्ट सोचेंगे। कैसे डायरेक्ट सोचेंगे,
0.012 अपॉन 0.024, ये क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1/2 और ये क्या आ जाएगा 1/8। ऐसे लिख लो आप इक्वेशन बना के। ठीक है, क्लियर है? तो यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं अगर मैं, या एक काम करो, सुनो सुनो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, सुनो, एक बार ऐसा सोचो कि ए हट जाए। देखो जरा, मान लो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा 2, इसकी पावर n मान लेते हैं। ठीक, और ये कितना आएगा 8, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो n क्या आ जाएगा 3, ऐसा दिखेगा। क्लियर है? अब एक बार ऐसे डिवाइड करो कि ये वाला टर्म हट जाए। तो एक काम करते हैं, किस किस को डिवाइड कर दूं मैं, इसको और इसको डिवाइड कर देता हूं, इसको और इसको। तो देखना जरा ध्यान से, है ना, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये हट गया, ये आया 0.024 और 0.012, मतलब 2 आ जाएगा यहां से, इसकी पावर m मान लो। ठीक है, और 0.070 और 0.070 ये कट गया, 0.8 कट गया, तो ये 1 आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 0, तो m क्या आ जाएगा 0, तो n3 आ जाएगा, m0 आ जाएगा। ठीक है, n3 आ जाएगा, m0 आ जाएगा। क्लियर है एकदम? तो n3, n किसको माना था, n किसको माना था अपन ने, b वाले को। रेट इज इक्वल टू k, a की पावर m, b की पावर n। तो b वाले को मैंने क्या माना था, n माना था। ठीक है, यहां से आपका n क्या आया b, तो b की पावर 3 आएगी और a की पावर 0, आगरा आंसर आ जाएगा। देखो, डायरेक्ट अगर आपको एग्जाम में करना है तो जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, काफी लोगों का आंसर सही है, कुछ लोगों का चेन्नई भी आ रहा है, चेन्नई गलत हो जाएगा आपका। अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 और 4 को, तो 0.024 और 0.012 2 आएगा, और ये दोनों कट जाएंगे, यहां 0.8 बाय 0.8 कट जाएगा, तो आपका 1 आएगा ना राइट साइड। आगरा आना चाहिए आंसर बेटा, एक बार चेक कर लो। जिन भी लोगों का सी आ रहा है वो थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसी इक्वेशन बनेगी ना तो उसको तुम ऐसे लिखोगे। ठीक है, क्लियर है एकदम? चलो बढ़िया, बहुत सही, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल इसका कर लो, एम्स का 2016 का, फटाफट से सॉल्व करो। सबका आंसर आना चाहिए, सही है ना, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। चेक कर लो एक बार। एक इक्वेशन दे रखी है, रेट ऑफ कंजम्पशन दे रखा है BrO3 नेगेटिव का x, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना Br2 का आपको। करो, क्लियर है? ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से, रेट ऑफ कंजम्पशन मतलब डिसअपियरेंस, इसका दे रखा है और आपको Br2 का निकालना है, इसका दे रखा है और इसका निकालना है। तो क्या आएगा देखना, मैं इन दोनों का रिलेशन बना लूं, क्या बनेगा, R इज इक्वल टू माइनस डी BrO3 नेगेटिव अपॉन 1dt इज इक्वल टू, यहां राइट साइड क्या आएगा, प्लस डी Br2 डिवाइडेड बाय 3dt। ऐसा दिखेगा, रेट को ऐसे लिखेंगे अपन, है ना। तो रेट मैंने क्या लिखा, इसके रेस्पेक्ट में माइनस आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, और इसके रेस्पेक्ट में प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है। यहां कॉफिशिएंट 1 है तो यहां नीचे 1 आ गया, और यहां कॉफिशिएंट 3 है तो यहां 3 आ गया। ठीक है, अब ये तुम्हें दे रखा है x, रेट ऑफ कंजम्पशन x दे रखा है ना, ध्यान से देखना बेटा, है ना, रेट ऑफ कंजम्पशन दे रखा है, मतलब ये वाला पार्ट, ये तुम्हें x दे रखा है, तो तुम्हें क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है। तो प्लस dBr2 अपॉन dt, मैं 3 को इधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा बेटा 3x। ठीक है, ढोलकपुर आपका आंसर आ जाएगा। लगभग सभी लोगों का सही है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आ गया आंसर, वेरी नाइस। ये भी एम्स 2016 में आया था।
माइनस ई अपॉन 2.303 स्लोप किसका होगा? बोलो। शायद ये डीपीपी में भी क्वेश्चन डाला गया है, कर लिया हो आपने तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया कर लो, 2016 का क्वेश्चन है। आपको स्लोप चाहिए माइनस ई अपॉन 2.303 है ना, स्लोप चाहिए माइनस ई अपॉन 2.303 तो ये स्लोप कब आएगा? लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, लॉग के रेस्पेक्ट में ना, माइनस ई अपॉन 2.303 RT, ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये माइनस ई अपॉन 2.303 ये स्लोप हो जाएगा किसका? लॉग के वर्सेस 1/t का, और इंटरसेप्ट पूछते अगर तो लॉग ए हो जाता है ना, तो लॉग के वर्सेस 1/t का स्लोप आएगा, चेन्नई आंसर आएगा। जिन लोगों ने कर लिया है वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, जिनने नहीं किया एक बार देख लो। ये इक्वेशन लगाओ, ये है y इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा c और ये हो गया माइनस mx, है ना, तो माइनस mx प्लस c टाइप की इक्वेशन है। वेरी गुड बेटा, सभी लोगों का सही है। अगला सवाल आपके सामने, मैकेनिज्म बतानी है, मैकेनिज्म दे रखी है x प्लस y2 से 2xy, है ना, ये कैपिटल Y आएगा, x प्लस y2 से 2xy, दो फास्ट दे रखी है, एक स्लो दे रखी है। अब आप बताना है ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा। नीट का सवाल है 2017 का, मेरा वाला मेथड लगाओगे आंसर आ जाएगा। लगाओ, मेरा वाला मेथड लगाओगे आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे इसको? मास्टर रिएक्शन के लिए रेट लिख लोगे, इसके लिए क्या आएगा? R इज इक्वल टू के x2 की पावर m और y2 की पावर n, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो x2 की पावर m, y2 की पावर n, मतलब मुझे इसके रेस्पेक्ट में चाहिए। लेकिन अब तुम देखो यहां स्लो कौन सा है, ये वाला स्लो है, तो यहां से रेट लिखोगे क्या? कि स्लो का जो कॉफिशिएंट होता है वही पावर होता है, वही ऑर्डर होता है ना, स्लो का जो कॉफिशिएंट होता है वही पावर होता है। तो k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x की पावर 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y2 की पावर 1, ऐसा दिखेगा। अब तुम मैच कराओगे, क्या ये इससे मैच कर रहा है? क्या ये इससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। चलो y2 तो कर रहा है, लेकिन यहां x2 है, यहां x है, तुम्हें x को x2 बनाना है। अब इन दोनों फास्ट में से किसका यूज करें हम कि हमें आसानी रहे? इस वाले का करो तो इस वाले का कोई मतलब नहीं है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका मतलब नहीं है। तो यहां से तुम केसी लिखोगे, क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, ये एक ये और एक ये, दो बार है तो x² लिख सकता हूं मैं, और यहां नीचे क्या है? x2, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x आएगा, इसको तुम उधर ले जाओ और अंडर रूट कर दो, 2 इधर है ना तो अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट केसी आएगा और अंडर रूट क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। इसको इधर ले गए और अंडर रूट कर दिया। अब तुम इस x को उठा के यहां रख दो, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2, तो ये पुट इन सेकंड में इसको पुट कर दो, ठीक है, सेकंड में इसको पुट कर दो, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K, ये पुट कर दो पूरा का पूरा, अंडर रूट KC, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2 की पावर हाफ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y2, ऐसा दिखेगा। सही है एकदम। तो यहां से R आ जाएगा, ये कांस्टेंट K डैश मान लेता हूं, x2 की पावर हाफ और y2 की पावर 1। अब मैच करा लो, क्या तुम्हारा 1 इक्वेशन से मैच कर रहा है? मास्टर रिएक्शन से बिल्कुल कर रहा है, कंपेयर करा लो, तो m आ जाएगा 1/2 और n आ जाएगा 1, ओवरऑल ऑर्डर लिख लो, हाफ प्लस 1, 3/2 आ जाएगा, 1.5 ढोलकपुर आ जाएगा आंसर, डी वाला। सभी लोगों का आ गया था? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। चैप्टर बेटा पूरा खत्म हो चुका है ना, थोड़े बहुत पॉइंट है एंड में ऐड कर देंगे अपन, बाकी प्रैक्टिस कर लो आप। 2017 का था नीट का सवाल। चलो ये वाला करो, ये भी 2017 में आया था, फटाफट से सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं? एनसीईआरटी का लेक्चर प्रैक्टिस सेशन आएगा बेटा वेडनेसडे को, ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ो, जरा सॉल्व करो क्वेश्चन। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है, यहां पर रोल नहीं, रिएक्शन रेट, ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट।
स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट होता है के को ही स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं, है ना? तो के आ जाएगा, यहां से निकाल लो, ये लिख लो इसको, के आएगा क्या? 10⁻⁻² सेकंड इनवर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर दे ही रखा है आपको, नहीं भी दे रखा होता तो यहां से पता चल गया। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस 5 ग्राम? बताओ, 20 ग्राम से 5 ग्राम पर आना है तो तुम ऐसे चल सकते हो, देखो 20 ग्राम दे रखा है, 20 से तुम 10 पर जाओगे और 10 से तुम 5 पर जाओगे। बताओ कितना टाइम लगा? इसको जाने में 1 टी हाफ और इसको जाने में 1 टी हाफ, तो टोटल टाइम टी क्या आ गया? डबल आ गया किसका? टी हाफ का, और टी आ गया 2 टाइम्स। टी हाफ क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, के पुट कर दो 10⁻⁻², ये आंसर आ जाएगा आपका। 10⁻², ऊपर जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.693 इंटू 100, और 693 इंटू 100 कर दो 0.73, तो ये आ जाएगा 69.3, इसका डबल 138.6 आ जाएगा लगभग, है ना, सेकंड्स। चेक कर लो, इतना आसान तरीके से आप लगा सकते हो। क्लियर है एकदम? बदलापुर आ रहा आंसर, आप लोगों का क्या आ रहा है? हाँ सही है, वेरी गुड, सही है ना, डबल आएगा भाई। 20 से 10 और 10 से 5, 20 से 10, 10 से 5, 2 टी हाफ लगेंगे ना। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अगला सवाल करेंगे, ये एम्स 2016 का है, ये भी करो फटाफट से, ट्राई करो, खुद से करोगे तो बन जाएगा, है ना? ठीक है, बनाओ बनाओ, बनना चाहिए क्वेश्चन अब, है ना? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 200 केल्विन से 220 केल्विन, रेट ऑफ रिएक्शन ए इंक्रीज बाय 3 टाइम्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन बी इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, देन करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो, एक रिएक्शन ए से प्रोडक्ट ले लो, एक बी से प्रोडक्ट ले लो, है ना? करो, सॉल्व करो, एक बार आ जाएगा। क्या लग रहा है आंसर? ये वाला पहले कर रखा है आप लोगों ने, अच्छी बात है, नहीं किया तो एक बार फिर कर लो, वेरी गुड। क्या कह रहे हैं आपसे? टेम्परेचर तो देखो बेटा, टेम्परेचर फिक्स है दोनों रिएक्शन में, है ना? तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं क्या? लॉग K2/K1 इज इक्वल टू, अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी अलग है ना, तो मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्या? Ka इज इक्वल टू A e⁻ माइनस EA ऑफ A, जिसको EA लिखा है इन्होंने, EA ऑफ A को EA लिखा है ना, EA अपॉन RT, ठीक है? और KB A e⁻ माइनस EB अपॉन RT, सही जा रहे हैं क्या? इन दोनों को डिवाइड करके सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, करो एक बार, ट्राई करो तो आ जाएगा आंसर। क्या कह रहे हैं? रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा 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 अच्छा, नहीं 9 टाइम्स। ए को 3 टाइम्स कर रहे हैं और बी को 9 टाइम्स कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 200 से 220 के लिए तुम्हें ये निकालना पड़ेगा पहले। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको बेटा, ऐसा नहीं, ऐसे कर लो। तुम क्या करो, पहले ए के लिए लगा दो, फिर बी के लिए लगा देना, है ना, दोनों में रिलेशन आ जाएगा। तो मैं ए के लिए लगा रहा हूं, log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस, यहां 1 है ना तो यहां 1 आएगा, ये इसी तरीके से log
ठीक है, K2 अपॉन K1, ये लगाया फॉर ए, ये लगाया फॉर बी, ये EA हो जाएगा, ये वाला EA B हो जाएगा। ऐसे करो अब आएगा आंसर, है ना, क्योंकि ए और बी दो अलग अलग है ना, रिएक्शन ही अलग अलग। ठीक है, तो क्या करना है, यहां क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स, तो ये log 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा log 3, 3 टाइम्स कह रहे हैं तो K2 हो जाएगा 3 टाइम्स K1, इसका K2 क्या होगा 9 टाइम्स, तो log 9 आ जाएगा। ठीक है, log 9 आ जाएगा, और यहां पर 1/T वाला पार्ट कट जाएगा क्योंकि टेम्परेचर सेम है, तो EA मतलब EA, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, अपॉन EB, ये आ जाएगा आपका आंसर। सॉल्व कर लो इसको, log 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा log 3, और log 9 3 स्क्वायर जो कि आ जाएगा 2 log 3 इज इक्वल टू EA बाई EB। log 3 से log 3 कट गया, EB क्या आ गया, डबल आ गया EA का, ये आएगा आपका आंसर। चेक करो जरा, चेन नहीं आएगा आंसर, आ गया था आप लोगों का, वेरी गुड, काफी लोग निकाल चुके हैं आंसर, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। AIPMT 2015 दोबारा जो हुई थी, है ना। करो क्वेश्चन, आएगा आंसर, निकालो बेटा। मुझे लग रहा है क्वेश्चन अपन कर चुके थे, है ना, हाँ सही है, चलो आगे बढ़ो, वेरी गुड, दोबारा कर लिया तो अच्छा है, ये वाला करो। फॉर अ रिएक्शन ए से बी हाफ लाइफ पीरियड 50 मिनट, इफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ एंड हाफ लाइफ पीरियड इज 25 मिनट, यहां पर देन नहीं है, एंड हाफ लाइफ पीरियड इज 25 मिनट, यहां पर एंड कर लेना है ना। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, बताओ क्या आएगा। ये तो कुछ गड़बड़ी कर दिया टाइप, 1 मिनट रुको जरा, कुछ करेक्शन होगा यहां पर। हाफ लाइफ पीरियड 2 बार क्यों दे रखा है, 50-25 2 बार दे रखा है, AIPMT 2015, करेक्शन होगा इसमें, है ना, 1 मिनट रुको, देख रहा हूं। दो बार हाफ लाइफ क्यों दे रखा है, ट्वेंटी 15 का है, 2015, 13, 14, 15, हाँ। फॉर अ रिएक्शन ए से बी हाफ लाइफ पीरियड इज 50 मिनट, इफ रिएक्टेंट इज हाफ, अच्छा नहीं नहीं सही था, क्वेश्चन सही था, मुझे लगा एक ही हाफ लाइफ है। एक बार फिर से बेटा यहां ध्यान दो, इधर ध्यान दो, है ना, क्वेश्चन एकदम सही है। फॉर अ रिएक्शन ए से बी हाफ लाइफ 50 मिनट है, इफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ देन हाफ लाइफ इज 25, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एकदम सही है क्वेश्चन, एकदम सही है, राइट है क्वेश्चन, है ना, एंड नहीं है देन नहीं है, पूरा क्वेश्चन सही है। अब ट्राई करो, निकालो आंसर, करो ट्राई करो अब, करो सॉल्व करो बेटा, है ना। आ जाओ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, तो आ जाएगा अपना आंसर, कोई दिक्कत नहीं। फॉर अ रिएक्शन ए से बी, ठीक है, एक रिएक्शन दे रखी है, ध्यान से समझ लो एक बार क्वेश्चन। हाफ लाइफ पीरियड इज 50 मिनट, इफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ देन हाफ लाइफ पीरियड इज 25 मिनट, है ना, वैसे देन वाला ई वाला देन आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, हाफ लाइफ पीरियड 25 मिनट, एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, तो ये पता किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर 1 माइनस एन, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, है ना, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, दो अलग अलग टाइम पर मैं ले लूं, ये टी हाफ 1 टी हाफ 2 दो अलग अलग कंडीशन,
C01 अपॉन C02, C01 अपॉन C02, इसकी पावर 1 माइनस एन। टी हाफ पहले कितना दिया है 50, बाद में कितना हो गया टी हाफ 25। पहले आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, इफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ, ठीक है, रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन हाफ, तो पहले C01 था, तो अब क्या हो गया हाफ C01, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। इससे ये कट गया, 2 ऊपर भेज दो, ये 2 आ गया, 2 की पावर 1 माइनस एन, कंपेयर करा लो, यहां 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, तो एन यहां से क्या आ गया, 0 ऑर्डर आ गया। चेक कर लो एक बार, क्या सभी का यही आंसर आया या मेरा ही यही आया? 0 ऑर्डर इज द आंसर, आगरा आ रहा है मेरा, आप लोग चेक कर लो जरा, 0 ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। अगर तुम ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे भाई, टी हाफ क्या होता है, टी हाफ 0 ऑर्डर के लिए क्या होता है, अगर तुम डायरेक्ट सोचना चाहते हो तो ऐसे भी सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। टी हाफ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन ये होता है, अगर तुम्हें पता है तो, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो तुम एक बार बताओ, टी हाफ आधा हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन भी आधी हो गई, तो आप बिना लिखे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। कॉन्सेंट्रेशन हाफ, टाइम भी हाफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हम्म 2015 का एक और क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए से बी इज दिस, ठीक है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 5, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट बतानी है क्या होगी, ठीक है, करो सॉल्व करो। वेरी गुड, सही आया आंसर, है ना। रेट कांस्टेंट दे रखा है आपको, है ना, रेट कांस्टेंट से तुम्हें ऑर्डर के बारे में आइडिया लग जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, है ना। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट। बताओ क्या आंसर आएगा। सोचो, ट्राई करो, आना चाहिए आंसर। ए से बी आप जा रहे हो, ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेट, अच्छा इससे बता दो मुझे, इससे क्या पता चलता है, मोल पर सेकंड क्या आएगा आपका, वैसे मोल नहीं मोलर होना चाहिए, लेकिन ठीक है, ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मुझे एक बार बता दो, इससे क्या पता चलेगा, मोलर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, तो n क्या होना चाहिए तुम्हारा, 0 होना चाहिए, तभी तो तुम्हारा ये आएगा। तो 0 ऑर्डर के लिए तुम्हें फॉर्मूला सोचना है, 0 ऑर्डर के लिए फॉर्मूला सोचना है कैसे, ए से तुम गए कहां पर, बी पर चले गए, ठीक है। इनिशियल तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन ए की कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 5, ये 0, 5 माइनस एक्स, ये क्या आएगी x, सही है। और तुम 5 माइनस, ये तो C0 होता था, और 5 माइनस एक्स तुम्हारा CT होता था, भाई CT होगा ना 5 माइनस एक्स, ठीक है, ये क्या होगा 5 C0। तो मुझे 0 ऑर्डर के लिए बता दो क्या होता था, 0 ऑर्डर का एक्सप्रेशन, CT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C0, यही होता था 0 ऑर्डर का। CT क्या है 5 माइनस एक्स, माइनस K क्या है K 0.6 इंटू 10 की पावर -3, और टाइम T कितना दे रखा है 20 मिनट, 20 मिनट दे रखा है ना, और यहां सेकंड दे रखा है, ध्यान रखना, इधर सेकंड है इधर मिनट है, तो 20 इंटू क्या कर दूं मैं 60 कर दूं, सही है, क्योंकि ये तुम्हें सेकंड में दे रखा था, ये मिनट में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेकंड में लेना पड़ेगा, 20 इंटू 60 कर दूं, प्लस C0 क्या है, C0 5 है, तो यहां से तुम्हारा x जो आएगा वही तो तुम्हें निकालना है, बी की कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है जब टाइम 20 मिनट बीत चुका है, ये कब का है जब टाइम 0 था। इस तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है, 5 से 5 उड़ा दो,
ये आंसर आ गया आपका। कितना आएगा चेक करो। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 का डबल 12 और 12 इंटू 6 72, 72 तो ये आ गया। और इंटू 10 की पावर इकट्ठी कर लो, ये 2 जीरो, 10 की पावर 2, यहां -3, 10 की पावर -1 और ये 1.1 और तो 10 की पावर -1 मतलब 10 की पावर -2 मोलर ये आ जाएगा। तो यहां माइनस माइनस काट दो, सॉल्व आप अपने हिसाब से कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 0.72 मोलर इज द राइट आंसर। बदलापुर आएगा। देखो बी की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें निकालनी थी ना, तो तुम्हारा ये 5 में आना, ये 0, 5 में से कुछ कम हो गया तो ये x बना। मान लो यहां x कम हो गया तो यहां x बना, तुम्हें ये x निकालना था। फॉर्मूला तुमने CT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C0 लगाया, देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो गया। वेरी गुड, आंसर आ गया, वेरी नाइस बदलापुर। फॉर्मूले बेटा ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ही हैं। क्लियर है एकदम। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2015, अच्छे खासे क्वेश्चन आए AIPMT में। करो फटाफट से सॉल्व। हाफ लाइफ दे रखा है, तुम्हें क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालो, आना चाहिए आंसर। हाफ लाइफ तुम्हें दे रखा है ना, कौन सा फॉर्मूला लगाना है समझ नहीं आ रहा बेटा, फॉर्मूला याद करो तब तो समझ आएगा ना। फॉर्मूला याद ही नहीं है तुम्हें, अभी बोला तो था मैंने। ये यहां क्या लिखा है, रेट कांस्टेंट के की जो यूनिट होती है उससे तुम्हें ऑर्डर के बारे में पता लगता है, और के की यूनिट क्या होती है, मोलर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब तुम्हें यहां मोल चाहिए, मोल या मोलर बात बराबर ही है ना, तो n को यहां 0 रखना पड़ेगा ना, तभी तो तुम्हारा ये आएगा मोलर सेकंड इनवर्स। तो पता चल गया ना 0 ऑर्डर है, तभी तो तुम 0 ऑर्डर के फॉर्मूले लगाओगे। फॉर्मूले याद तो होने चाहिए पहले, तुम पढ़ते लिखते तो हो नहीं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कुछ बोल देते हैं तुमसे तो कहते हो सर टाइम खराब करते हैं क्लास में, पढ़ना खुद को है नहीं है। क्लियर है, चलो आ जाओ जरा फटाफट से, क्या कह रहे हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज गिवन, क्या दिया है देखो, ये तुम्हें रेट कांस्टेंट का एक एक्सप्रेशन दिया है, समझ लो जरा जिसको पढ़ना है ना। रेट कांस्टेंट का ये आपको एक्सप्रेशन दिया है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज दिस। टी हाफ तुम्हें दिया है कितना, 6.83 इंटू 10 की पावर -2, तो यहां से तुम के निकाल सकते हो, बताओ यहां से तुम के निकाल सकते हो, यहां से के क्या आ जाएगा, 0.693 अपॉन के, सॉरी टी हाफ 0.693 अपॉन टी हाफ, ये आएगा ऐसा 0.693 अपॉन टी हाफ। क्लियर है एकदम। तो अब तुम क्या करो, यहां से के निकाल लो, ये टी हाफ दिया है ना, तो क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ क्या आ जाएगा 6.83 इंटू 10 की पावर -2। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर लो, इसको भी 693 ले लो, ये जो 683 दिया है ना इसको 693 मान लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 693 लिख रहा हूं। इतना एग्जाम में करना सीख लो है ना, एकदम रिजिड बने मत बैठे रहो, थोड़ा बहुत चलता है। तो अब क्या होगा, एक पॉइंट यहां से हटा दूं, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो ना, 10 यहां आएगा नीचे तो ये 6.9 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 10 की पावर -2 बचेगा नीचे, तो क्या आ जाएगा, क्या 100, ठीक है। टाइम मिनट था तो मिनट इनवर्स, के 100 आ गया, यहां पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो मैं यहां पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इधर लॉग पुट कर रहा हूं, लॉग के क्या है तुम्हारा 100, 100 को क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 14 माइनस यहां क्या आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टेम्परेचर, ऐसा दिखेगा आपको, देखो
क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे यहां पर, 2 आगे ले आओ, log 10 1 होता है, 14 माइनस 1.2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी। इस वाले को इधर ले जाओ, 2 को उधर ले जाओ, तो ये बचेगा 1 पॉइंट, इसको मैं लिख सकता हूं 12,000 लिख दूं सीधे, 1.2 इंटू 10 की पावर 4 12,000, सही है, अपॉन टी, और ये क्या आ गया 12, तो टी क्या आ जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 12,000 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो जरा एक बार, तो टेम्परेचर टी क्या आ गया 1000 केल्विन आ गया। दिस इज योर राइट आंसर। चेक कर लो एक बार, सही किया है, बहुत सिंपल है भाई। मैंने क्या किया, टी हाफ दिया था मुझे, ठीक है, टी हाफ यहां 0.693 मान लिया अपन ने, है ना, वैसे 0.693 दिया जाना चाहिए, हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो, तो 6.93 मान लो टी हाफ, यहां से के निकाला और के को मैंने यहां पर पुट कर दिया, किसमें, ये जो इक्वेशन दे रखी थी। ठीक, क्लियर है एकदम? आगे बढ़े, बदलापुर एकदम सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, ध्यान से करना, थोड़ा लॉग है वहां पर, है ना। करो, ट्राई करो, एक बार सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए निकालना है, और एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ट्राई करना जरूरी है। आगे बढ़े, क्लियर है एकदम? कुछ बच्चे कह रहे हैं पिछले वाले का 100 आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। (6.93 इंटू 10 की पावर -2 है ना, पिछले वाले का आंसर आप लोग कुछ रॉन्ग सा कह रहे हो, एक बार चेक कर लेते हो। 6.93 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, के आ गया, ये टी हाफ हमने यहां पुट कर दिया, तो 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ क्या है 6.93 इंटू 10, हाँ सही है सही है सही है, यहां 10 की पावर -2 है ना, तो यहां आएगा 10 की पावर -2, सही कह रहे हो। फिर से पुट करके दिखा देता हूं, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ क्या है 6.93 इंटू 10 की पावर -2 है, मैंने गलती से -3 लिख दिया, सही कर लेना। तो ये पॉइंट हटाया, यहां पॉइंट आया, नीचे यहां 10 आया, है ना, इससे ये कट गया, तो क्या आएगा 10 की पावर -1, ये 10 की पावर -1 10 आएगा ये, है ना, हाँ 10 आ जाएगा 10 की पावर -1 मिनट इनवर्स, है ना, ये हटा दो, तो 10 आएगा यहां पर, यहां 10 रखोगे, log 10 क्या हो जाएगा 1, log 10 क्या हो जाएगा 1, और log 10 1 हो जाएगा, तो ये 13, नहीं मेरे ख्याल से यहां 10 की पावर -3 ही होना चाहिए यार, कई बार सॉल्व कर तो चुका हूं मैं इसको, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ यार, कौन सा था, हाँ ये 2015 का है, इन्होंने ईयर नहीं डाला, 2015 का है, आप भी चेक कर लो, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन था। AIPMT 2015, री AIPMT, ठीक है, यहां 10 की पावर -3 है, मतलब अपना पहले सही था, पूरा का पूरा सही है अपना, 1000 आंसर एकदम सही है, ठीक है।
यहां करेक्शन कर लो आप, है ना। 10 की पावर -3 है, इन्होंने -2 दे रखा है यहाँ। -3 है यहां पर, ठीक है बेटा। AIPMT 2015 का है, आप भी चेक कर लेना एक बार। री AIPMT 10 की पावर -3 है वहां पे। एकदम सही है, 1000 आंसर है। भी कई बार मैं कर चुका हूं तो इसलिए मुझे याद था 1000 आंसर है ना। क्वेश्चन में करेक्शन है। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा जो आपका क्या नाम है, इन चैप्टर एक्सरसाइज है और प्रीवियस जो बैक एक्सरसाइज है, दोनों ही सॉल्व होंगे वेडनेसडे को, ठीक है। डॉली मैम सॉल्व करेंगी एनसीईआरटी का लेक्चर। अपन न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। एकदम सही है, 1000 आंसर है। -3 था, यहां करेक्शन करेंगे सभी लोग। और अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। कौन सा दिया था मैंने, ये वाला। चलो स्टार्ट करो। चलो सॉल्व करो। एनसीईआरटी की रीडिंग तो अभी चाहो तो अभी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से पी, द टेम्परेचर टी, डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट के वाज फाउंड टू फॉलो द इक्वेशन। लॉग के इज इक्वल टू दिस दे रखा है ना। अब एक बार बताओ, लॉग के इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, अगर मैं फॉर्मूले से सोचूं, क्या -EA अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग ए, ये आएगा। अब आप कंपेयर करा लो, तो यहां जो 2000 है, यहां जो 2000 है वो किसके बराबर है, EA अपॉन 2.303 आर के। EA अपॉन 2.303 आर, ये है आपका 2000, ठीक है। मैंने कंपेयर करा लिया इससे, टी को छोड़ दो बस, बाकी सब इसके बराबर होगा। और लॉग ए 6 के बराबर होगा, तो ए क्या आ जाएगा, एंटी लॉग लोगे तो ये 10 है, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, ऐसा आता है, ठीक। और ए की जो यूनिट होती है किसकी, ए की, वो के बराबर होगी, है ना। तो ये क्या होगी, सेकंड इनवर्स, ठीक है। ए की और के की यूनिट कैसे बराबर, के इज इक्वल टू ए, ऐसा होता है ना, e⁻ -EA/RT। तो ये तो कांस्टेंट होता है आपका, क्योंकि ई की कुछ वैल्यू होती है 2.8, तो के और ए की यूनिट सेम रहेंगी, है ना। तो यूनिट ये सेम रहती है के और ए की। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, क्या आएगा, इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ई आएगा 2.303, आर क्या है 25/3 रख दूं मैं अप्रोक्सीमेट, क्यों, क्योंकि जूल में निकालना है, और इंटू 2000 कर देता हूं, ये आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, बताओ कितना आएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, बताओ कितना आएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर आपका। कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2.303 इंटू 25 इंटू 2000/3 करके दे देता हूं मैं आपको, आप लोग कर लोगे वैसे, मैं आंसर बता देता हूं। 2.303 इंटू 25 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 3, 38.3 आएगा। ढोलक पर आंसर आ जाएगा बस। यहां ये 106 नहीं, 10 की पावर 6 है, यहां पे ये 10 ऊपर पावर 6 है, यहां पे, है ना। ढोलक पर आपका आंसर आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना। क्लियर है, ठीक है। तो log k इज इक्वल टू -2000/t था, +6 था, मैंने इसको इससे कंपेयर करा दिया, तो log k तो कंपेयर हो रहा है ना, देखो log k, यहां क्या EA अपॉन 2.303 यार, वो 2000 के बराबर होगा, और ये जो 6 है वो log a के बराबर होगा, बस बाकी तो सॉल्व करना है ना। क्लियर, अगला सवाल करो। ये भी किसी ईयर में आया होगा, ईयर मेंशन नहीं है यहां पे, होना तो चाहिए। टी हाफ वाला ना, फॉर अ सेकंड ऑर्डर, आप लोग ट्राई करो, मैं चेक करता हूँ ईयर इसका, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए।
ये ऐसे रैंडम क्वेश्चन है, मुझे तो नहीं मिल रहा। चलो आप सॉल्व करो। क्या आएगा बताओ। फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से देखना, इन्होंने ये मोल्स के टर्म में दिया है, हमने किसके टर्म में पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में पढ़ा, इन्होंने मोल के टर्म में दिया है, A माइनस एक्स, ऐसा है ना। ठीक है, मोल के टर्म में इन्होंने दिया है, तो हाफ लाइफ मुझे बताना है मोल के टर्म में। तो मुझे एक बात बताओ, टी हाफ क्या होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 1/k⁻⁴ होता है। और मोल के टर्म में क्या करते हो, C0 को रिप्लेस कर देते हो A से, और Ct को रिप्लेस कर देते हो A माइनस एक्स से। सारे फॉर्मूले जो तुमने इस फॉर्म में याद कर रखे हैं, उसका मतलब है आपने अल्टीमेटली मोल के फॉर्म में भी याद कर रखे हैं। क्यों, C0 को A बना देना, Ct को A माइनस एक्स बना देना, आ जाएगा आंसर। तो तुम्हें अगर मोल के फॉर्म में लिखना है तो C0 को क्या बना दूंगा, A, तो 1/k × A आ जाएगा, आपका आगरा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। ठीक है, क्लियर एकदम। अगला नीट 2016 का ये वाला कर लो। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 at 10 सेकेंड एंड 0.03 at 20 सेकेंड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन। द हाफ लाइफ पीरियड, यहां पर पीरियड आएगा, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज। सॉल्व करो जरा, आना चाहिए आंसर सबका। टी हाफ निकालना है। सॉल्व करेंगे। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है ना, टाइम भी दे रखा है तुम्हें, तो टाइम अलग अलग है, ध्यान रखना। हाफ लाइफ पीरियड तुम्हें निकालनी है, टी हाफ। सॉल्व करो, ट्राई करो। पीछे वाले क्वेश्चन में कहां गया पीछे वाला, उसमें बेटा कंपेयर कराया है, जो लोग पूछ रहे हैं ना कंपेयर, देख लो एक बार, आपके पास लिखा है कंपेयर कराया मैंने, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे थोड़ा सा बताओ, या कैसे अप्रोच किया जाए, किसी का अगर आंसर आया है तो। बोलो जल्दी। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा अप्रोच कैसे करें इसको, थोड़ा सा आइडिया दो आप। क्या मुझे हाफ लाइफ निकालना है ना, तो मैं के निकाल लूं कहीं से, थोड़ा सा अप्रोच सुनो आप कैसी होनी चाहिए। तुम्हें टी हाफ निकालना है तो तुम क्या करो, के निकालो पहले। के निकालोगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन आपको रेट जो है वो अलग अलग समय पर दे रखी है, 10 सेकेंड और 20 सेकेंड पे, 10 सेकेंड और 20 सेकेंड पे रेट। जीरो ऑर्डर नहीं है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर लिखा तो है साफ साफ, फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो मैं एक काम करता हूं, रेट आर इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सही है, अगर मैं एक रिएक्शन मान लूं, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ध्यान से समझना जरा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मेरे पास रेट है क्या 0.04, तो उस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन किसी पर्टिकुलर टाइम की है, तो 80 लिख दिया मैंने, है ना। 0.04 के टाइम पे 10 सेकेंड पर, है ना। तो एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड अगर मैं बात करूं तो ये है, और एट टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो 0.03 इज इक्वल टू के ए, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। सही है एकदम, ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ के
T1 इज इक्वल टू क्या होता है, ln C0 अपॉन CT1 लिख सकता हूं। इसको मैं मान लेता हूं, इसको मैं ऐसा मान लेता हूं, इसको मैं ऐसा मान लेता हूं क्या, इसको मान लेता हूं CT1 है ना 0.03 K, और ये लेता हूं CT2। ठीक है, ध्यान से देखना। तो KT1 इज इक्वल टू दिस कर दूं और KT2 इज इक्वल टू क्या कर दूं, ln C0 बाई CT2 कर दूं, दो अलग अलग टाइम पे। यहां से K निकल आएगा कैसे, इन दोनों को बेटा डिवाइड कर दो। ठीक है, या डिवाइड नहीं, इन दोनों को माइनस कर दो, डिवाइड मत करो, माइनस कर दो। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 क्या कर रहा हूं मैं, 1 माइनस 2, तो क्या आएगा KT1, या 2 माइनस 1 करो क्योंकि सेकंड वाला टाइम 20 सेकंड दे रखा है, तो फॉर्मूला सही बनेगा। अगर मैं 2 माइनस 1 करूं तो ये क्या आएगा बेटा, KT2 माइनस KT1। देखो लेफ्ट साइड KT2 माइनस KT1 आएगा, और राइट साइड क्या आएगा, ln C0 अपॉन CT2 माइनस ln C0 अपॉन CT1। अब यहां log A माइनस log B का फॉर्मूला log A अपॉन B, तो log A डिवाइडेड बाय दिस, C0 C0 कट जाएगा, CT1 ऊपर आ जाएगा, तो ln CT1 अपॉन CT2। ठीक है, ये आ जाएगा KT2 माइनस T1। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला भी बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब देखो जरा, यहां मैं इसको डिवाइड कर दूं, यहां इसको डिवाइड कर दूं, तो एक काम करता हूं, जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए इसको लिख रहा हूं मैं R1, रेट 1 है ना, तो आगे भी काम आ जाएगा कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। R1 इसको R2, तो मैं क्या लिख रहा हूं, R1 बाई R2 इज इक्वल टू CT1 बाई CT2। सही है, अब मैं CT1 बाई CT2 को R1 बाई R2 यहां पुट कर दूंगा, है ना। अब मैं CT1 बाय CT2 को R1 बाय R2 यहां पुट कर दूंगा, यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा, T हाफ आ जाएगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है, एक बार फिर सुन लो, बस आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन। देखो फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना। मैंने एक रिएक्शन ले रखी है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इसका रेट लॉ कैसे लिखोगे, R इज इक्वल टू K A की पावर 1, क्योंकि तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। अब तुम T इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर रेट R1 इज इक्वल टू KCT1 लिख रहे हो, भाई कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी पर्टिकुलर T1 टाइम पे, और 20 सेकंड पे लिख रहे हो R2 इज इक्वल टू KCT2। ठीक है, अब R1 बाई R2 मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को, तो R1 बाई R2 CT1 बाई CT2 आ गया, ये मैंने अलग से रख लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा रहा हूं। क्या आएगा, KT1 इज इक्वल टू ln C0 बाई CT1 और KT2 इज इक्वल टू ln C0 बाई CT2, इस तरीके से, है ना। तो अब मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, तो KT1 माइनस KT2, ये क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ln A माइनस ln B, ln A डिवाइडेड बाई B, और वहां से C0 कट गया, और CT1 नीचे था ऊपर चला गया, ऐसा आएगा। देखो C0 बाई CT2 अपॉन C0 बाई CT1 ऐसा दिखेगा, ये कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखना, यहां तक क्लियर है। अब मैं यहां इसका एक जनरल फॉर्मूला ऊपर बना देता हूं, मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, तो ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना। तो एक फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा कि कभी अगर रेट चेंज हो रही हो टाइम के साथ, तो ये आ जाएगा आपका ln R1 बाई R2। ठीक है, अब यहां पुट करके हम K निकाल लेंगे। ठीक है, टाइम क्या दिया था, देखो टाइम दिया था 20 सेकंड माइनस 10 सेकंड, ये लगाना था आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना। R1 बाई R2 कितना आ जाएगा बताओ, 4/3। R1 बाई R2 क्या आ जाएगा, 4/3, ln 4/3। दिस इज योर राइट आंसर। क्या आ गया आपका 10, यहां 2.3 log 4 माइनस log 3। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो आप, K इंटू 10 2.3, log 4 क्या आता है 0.6 होता है, और log 3 0.48 होता है ना। ठीक, तो 2.3 इंटू ये हो जाएगा 0.12, 48 और 12 60 होता ना। ठीक, K इंटू 10, तो यहां से आपका K निकाल लो कितना आ रहा है, सॉल्व करके देख लो, ऑप्शन में कुछ दिया था क्या, हाफ लाइफ पीरियड आपको निकाल ली है ना। तो एक काम करते हैं, यहां से K निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है ये K निकाल लो, T हाफ आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, आंसर बता दो फटाफट से, 0.693/K। आपको एक्चुअल में ये वाला सवाल यहां से शुरू करना था, अब ये फॉर्मूला तो हमें पता नहीं था, तो हमने उसको डेराइव कर लिया। ठीक है, क्लियर, फॉर्मूला मैंने डेराइव कर लिया।
तो यहां से आपको ये वैल्यू पुट करनी है, इसको के को निकाल लेते हैं अपन, आ जाएगा आपका आंसर कितना है 2.3 मल्टीप्लाई आप कर लेना है ना, मैं करके दे रहा हूं 2.3 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 10 0.027 आ जाएगा ये 0.027 और यहां पुट कर दोगे अपॉन 0.027 तो ये आ जाएगा 0.693 अपॉन 0.027 25.6 के आसपास आएगा लगभग, है ना 25.6 के आसपास, क्योंकि अपन ने यहां अप्रोक्सीमेशन ले लिया ना 2.3 वगैरह कर दिया ये सारा, यहां भी अपन ने अप्रोक्सीमेशन ले लिया, एक्चुअल में 0.4771 होता है, अप्रोक्सीमेशन ले लिया, तो आपका आंसर इससे लगभग आसपास आ जाएगा। ठीक है 24.1 लगा देते हैं, एग्जाम में इस तरीके से करोगे। ठीक है तो ये वाली कहानी आप एज अ डेरिवेशन बोल सकते हो, इसको मत करो, ये जो मैंने किया। आपको कहां से शुरू करना है क्वेश्चन, यहां से। ठीक है तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, जब रेट बदल रही हो टाइम के साथ तो अपन ऐसे फॉर्मूला डिराइव करके लिख सकते हैं। क्लियर है एकदम, चेक कर लो एक बार सभी लोग, आ गया था आंसर। यहां से शुरू करो, तुम ये समझ लो कि तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन चाहिए तो ये रहा। ठीक है नोट्स मिल जाएंगे उसमें देख लेना, यहां से शुरू करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कहां से करो, यहां T2 दिया है, T1 दिया है, R1 R2 दिया है, खत्म, क्या आ गया T हाफ आ गया। ठीक है चेक कर लो एक बार, क्लियर है। ठीक है 693/27, हाँ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, लगभग हो गए सारे PYQ, और देख लेते हैं, ये वाला करो जल्दी फटाफट से। चलो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे बेटा, है ना, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ही शायद, नहीं एक और बचा है, चलो फटाफट से करो। फॉर अ रिएक्शन N2O5, है ना, देखो क्या दिया है यहां पर, 2 टाइम्स N2O5 से 4 NO2 प्लस O2, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 है 7.2 मोल पर लीटर। ठीक है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है N2O5 का 7.2 मोल पर लीटर। ठीक है भाई मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, ओके। एंड आफ्टर 20 मिनट, कितने 20 मिनट के बाद NO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2.4 मोल पर लीटर है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है, मतलब C0 तो मैं पता है, और अच्छा ये C0 इसका है, हाँ, और ये Ct किसका है, NO2 का, इसका है। ठीक देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये बताना है। सोचो क्या आना चाहिए आंसर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स N2O5 से, अच्छा पहले आप लोग अपना आंसर बता दो क्या आ रहा है। 2 टाइम्स N2O5 से 4 NO2 प्लस O2, पहले अपना अपना आंसर बता दो क्या आ रहा है। आगरा आ रहा है क्या, बदलापुर, आगरा, तो मैं ऐसे करूं इसको, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 7.2, यहां लिख दूं मैं, ध्यान से देखना 7.2, ये जीरो ये जीरो। ठीक है अब मैं इसको लिख रहा हूं 7.2 माइनस 2x, ये क्या आएगा 4x, और ये क्या आएगा x। क्लियर है एकदम। अब 20 मिनट के बाद, मतलब ये t इज इक्वल टू 0 पर और ये t इज इक्वल टू 20 लिख दूं मैं यहां पर, तो क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 आ जाएगी 2.4, मतलब 4x इज इक्वल टू क्या आ गया 2.4, तो यहां से x क्या आ गया, 4 से काट दो 0.6, x क्या आ गया 0.6। ठीक है तो x आ गया आपका 0.6। ठीक देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ दिस, तो x 0.6 आ गया, तो यहां पुट कर दूं, ये आ जाएगा Ct, इसको मैं C0 बोल रहा हूं, ये Ct बोल दूं, तो Ct क्या है 7.2 माइनस 2x, x मैंने निकाल लिया, क्यों 4x क्या था 2.4 था तुम्हारा, तो x यहां से तुम निकाल चुके हो क्या 0.6, तो 2 इंटू 0.6 है ना, तो 7.2 माइनस 1.2, ये 6 आ जाएगा। सही है तो Ct 6 आ गया। अब रेट लिख लो जरा, रेट लिख लो, रेट क्या आएगी R,
व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5? तो रेट आएगी आपकी K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 एट टाइम, कब? 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, है ना। अब तुम्हें यहां K नहीं दिया, ठीक, तुम्हें यहां K नहीं दिया, या तो देना चाहिए या निकालना पड़ेगा, देख लेंगे, नहीं दिया तो निकाल लेंगे। N2O5 कितना है? 6, तो इंटू 6 ऐसा आएगा ये। अब K तुम्हें नहीं दिया तो निकाल लेते हैं, ठीक है, निकल जाएगा। वैसे K कहां से निकलेगा? K यहां से निकल जाएगा, निकाल के बताओ। C0 7.2 है और CT 6 है, तो KT वाला फॉर्मूला लगा दें, पहले चेक कर लेते हैं K कहीं दिया तो नहीं है, अगर दिया होगा तो अच्छी बात है। सवाल है 2015 का, फिर से आ गया ये। K अगर दिया होगा तो मजा आ जाएगा, नहीं तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला लगा देंगे ना। K दिया है क्या? कहीं नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। निकाल लो। कैसे निकालोगे K? KT इज इक्वल टू ln C0 बाई CT, यहां से K आ जाएगा, है ना। तो K इंटू टाइम, 20 मिनट दिया है ना, और सभी जगह मिनट है ना, ठीक है, यहां भी मिनट है, ठीक, 20 मिनट। तो K इंटू 20 ln C0 7.2 और CT 6 है, यहां से तुम K निकाल लो, ठीक है। तो K इंटू 20, ये आ जाएगा 2.3 लॉग 7.2, मतलब 72 बाय, ऐसा करना पड़ेगा आपको, है ना। 7.2 बाय 6, आप लोग एक बार चेक करके मुझे बता दो ये कितना आ रहा है। मैंने इसको 2.3 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर है। या कोई और सिंपल मेथड हो सकता है तो बताओ तुम लोग, क्योंकि यहां से तो K लेंदी हो जाएगा। फॉर अ रिएक्शन 2 टाइम्स दिस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 7.2, ठीक। अच्छा, ओके ओके ओके, तुम्हें चाहिए, रुको जरा, सिंपल हो सकता है क्या? व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5? तो मैं एक काम कर दूं ना, मैं एक काम कर देता हूं, हो जाएगा, आ गया आंसर। लेकिन तुम्हें K तो चाहिए पड़ेगा ना, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो तुम निकाल सकते हो, रेट आ सकती है डायरेक्ट, तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये तुम लगा दो। तो ये मत लगाओ आप, है ना, ये मैं गलत जा रहा था, ये मत लगाओ, तुम यहां पर रेट ऐसे लिखो, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा, आ जाएगा। रेट इज इक्वल टू, अगर मैं यहां लिखूं क्या, N2O5 से, यहां बताना, माइनस डी N2O5, आसान तरीका मिल गया, अपॉन 2dt, सही है रेट, ठीक। और ये मैं लिख सकता हूं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? C0, ये वाली N2O5 की चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आएगी 7.2 माइनस 6 कर दूं, डिफरेंस कितना आया, या फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, 6 माइनस 7.2 अपॉन 20 माइनस 0, ऐसा लिख सकता हूं, सही है, और बाहर माइनस, आ जाएगा आपका आंसर, इससे आ जाना चाहिए। ये कितना आ जाएगा? 7.2 में से 6 गया, 1.2 अपॉन 20, 1.2 अपॉन 20, और मुझे निकालना क्या, व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। इसका मतलब मुझे ये निकालना है, ये इतना पार्ट, ठीक है। तो 2 को तुम उधर ले जाओ, ये आना चाहिए आपका आंसर। तो माइनस DN2, वो अगले पेज में कर देता हूं, है ना। देख लो जरा, मैं लेंदी मेथड नहीं लगा रहा, ये वाला तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। अपन क्या लगा रहे हैं, ये वाला मेथड लगा रहे हैं, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो 1.2 बाई 20 और 2 को भी इधर ले जाना है ना, तो आपका आंसर ये आ जाएगा माइनस DN2O5 अपॉन DT। 2 को तुम इधर ले जाओ, और इनटू 2 को तुम इधर ले गए, देख लो 2 को तुम इधर ले गए, है ना, तो ये क्या आएगा 1.2 बाई 20, क्या आएगा 1.2 बाई 20, ये आना चाहिए आंसर। 0.12 चेक करना जरा एक बार, सही आ रहा है कैसे? 0.12 नहीं आ रहा, लो ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे। व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 चाहिए थी ना,
अरे यार मैं क्या कर रहा हूं यार, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्यों निकाल रहा हूं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन चाहिए आपको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मैंने निकाल दी। आपको 1.2/20 ही चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। डिकम्पोजिशन की रेट चाहिए ना, तो ये लिखा है आपका आंसर कितना, 0.06 है क्या ऑप्शन में, सही है ना, आगरा आंसर है एकदम। एक बार फिर से समझ लो, काफी हौच पौच हो गया, शुरुआत से समझा देता हूं आपको पूरा, मतलब यहां से, इतना नहीं, इतना शुरुआत नहीं, यहां से समझा देता हूं। देखो क्या कह रहे थे, एक बार फिर आ जाओ इधर, है ना, देखो यहां क्या कह रहे थे, एक रिएक्शन दे रखी थी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 7.2 है ना, तो ये 7.2, ये 0, 20 मिनट के बाद 2.4 इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी, NO2 की, है ना, तो 7.2 T इज इक्वल टू 0 पर इसको मैंने C0 मान लिया, और T इज इक्वल टू 20 पर जो CT आएगी वो क्या आएगी, 7.2 माइनस 2x, और ये क्या बनेगा, यहां कोएफिशिएंट 4 है तो 4x, और यहां x। अब आपसे कह रहे हैं NO2 2.4 है, तो 4x क्या आ गया आपका 2.4, तो x क्या आ गया 0.6 आ गया था, यहां से तुमने यहां पुट किया x को 6 आ गया, CT तुम्हारा 6 आ गया। अब रेट कैसे निकालते हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब T इज इक्वल टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन 7.2 और T इज इक्वल टू 20 पर कॉन्सेंट्रेशन 6 है, तो यहां से रेट निकाल सकते हो क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम से, यही लिखा मैंने। और वो रेट क्या आई आपकी, देखो ये रेट लिखा माइनस N2O5/2 dt, क्योंकि आपको ये पूरी रेट निकाल ली, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा डिसअपीयरेंस, मैंने डिकम्पोजिशन को डिसअपीयरेंस गलती से पढ़ लिया था, तो रेट तुम्हें निकाल ली है, तो 1.2/20 एकदम सही आंसर है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, 6 माइनस 7.2, यहां मैं लिख रहा हूं रेट इज इक्वल टू माइनस में 6 माइनस 7.2 अपॉन 20 माइनस 0, ठीक है, अगले लाइन में ये वाला आ जाएगा 1.2/20, ठीक है, लॉग से करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, है ना, ठीक है, क्लियर है, तो ये 0.06 एकदम सही आंसर है, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया, ये हो गया, कुछ एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है, इनको डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, तो आप डायरेक्ट ही ध्यान रखो, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से रिएक्शन ये बनता है, इसका रेट एक्सपेरिमेंटल निकाला जाता है तो ये आता है, ओवरऑल ऑर्डर n निकालोगे तो 1 + 1/2 आएगा, ओवरऑल ऑर्डर 3/2 आएगा, ठीक है, इनको ध्यान रख सकते हो, आपकी इच्छा है याद रखना हो तो रख लो, नहीं रखना हो तो छोड़ भी सकते हो। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, ठीक है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में, तो ये R इज इक्वल टू क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर, सॉरी N इज इक्वल टू क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर 1 + 0, ये रेट लॉ दे रखे हैं एनसीईआरटी में ना, 1 आएगा, एक्सपेरिमेंटल निकाले गए। और 2H2O2 I- अल्कलाइन मीडियम है ना, बेसिक मीडियम में ये क्या बनाता है 2H2O + O2, इसका रेट लॉ ये होता है, तो n क्या आ जाएगा 1 + 1 2। कभी अगर एग्जाम में पूछेंगे तो इनके रेट लॉ दिए जाएंगे आपको, ठीक है, आपकी इच्छा है आपको याद रखना हो तो रख भी सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये रेट लॉ दिए जाएंगे, एनसीईआरटी में दिए थे इसलिए मैंने लिख दिए। अब एक पॉइंट और बताना है, अगर हाइड्रोलिसिस की बात करें एसिडिक, ध्यान से देखना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है सीडो फर्स्ट ऑर्डर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो मैं ऐड कर रहा हूं, है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बेटा क्या होता है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये मैंने आपको बताया था पूरा, है ना, सीडो फर्स्ट ऑर्डर होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये जो लिखा है ये एस्टर का, है ना, तो एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है सीडो फर्स्ट ऑर्डर। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, है ना, CH3COET प्लस वाटर, और बेटा वाटर हमेशा क्या होता है, एक्सेस में होता है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहती है 55.5 मोलर, आप बोलते हो कॉन्सेंट्रेशन 1000/18 है ना, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है ना, तो ये बनाएगा यहां पर CH3 COH प्लस ETOH, ऐसा दिखेगा, ठीक, तो इसका हाइड्रोलिसिस से ये बना, तो इसका रेट लॉ जो आएगा, रेट लॉ R इज इक्वल टू क्या लिखते थे अपन, K CH3 COOET और इनटू वाटर, और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, ध्यान रखना, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती, एक्सेस में रहता, फिक्स रहता 55.5 मोलर,
एनसीईआरटी में उन्होंने यहाँ के डैश लिखा है, तो आपकी इच्छा है, कांस्टेंट है, चाहे के लिखो चाहे के डैश लिखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने के इंटू वाटर को के डैश माना है, उन्होंने के डैश इंटू वाटर को के लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है वो, है ना। तो ये हो गया एसिडिक हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर मैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बात करूं, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बात करूं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है बेस के साथ रिएक्शन। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो ये होती है बेटा सेकंड ऑर्डर, ये क्या होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये है तुम्हारी क्या बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से देखना। एस्टर होता है CH3COET और यहां NaOH होता है, यहां वाटर नहीं होता। ये क्या है, एसिडिक मीडियम है, ये सीधा NaOH के साथ रिएक्शन करता है अल्कलाइन में जब होता है ना। तो जब इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो ये बना लेता है CH3CONA प्लस वाटर, ये रिएक्शन होती है ना, ऑर्गेनिक में आप पढ़ी लोगे इसको, ये अभी समझ लो कि ये रिएक्शन होती है। अब ये जो होता है इसका रेट लॉ जो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है वो आता है CH3COET। बस सिंपल आपको पता होना चाहिए, है ना, आपको सपने नहीं आएंगे, आपको बस पता होना चाहिए कि इस तरीके का एक्सपेरिमेंटल है ना रेट लॉ। तो ये इसका रेट लॉ होता है, तो इसलिए यहां पर n इज इक्वल टू क्या आ जाता है 2, ओवरऑल ऑर्डर 2। यहां पर n इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ओवरऑल ऑर्डर 1। तो ये 1 ऑर्डर वाली होती है, 2 ऑर्डर वाली, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस और ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन का मतलब होता है बेस के साथ रिएक्शन कराना एस्टर की, एसिडिक का मतलब होता है सीधा वाटर के साथ रिएक्शन कराना। और जब कभी भी यहां पर एसिडिक कराते हो ना तो वाटर एक्सेस में होता है, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर, ठीक है। क्लियर है। तो ये कहानी हो गई किसकी, एसिडिक और अल्कलाइन की। ये मुझे एक पॉइंट बताना था, ये एनसीईआरटी के कुछ रिएक्शन से ये बताने थे। हाँ, एनसीईआरटी में कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, उनको ध्यान रखना है आपको। अमोनिया की रिएक्शन N2+3H2, ये उसका रेट लॉ होता है, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल है तो ये पता होना चाहिए, है ना। और ये वाली जो है KHI⁻0। देखो जहां भी सरफेस वाली बातें आएंगी, सरफेस वाली, तो सरफेस वाली जितनी भी बातें जैसे कैटलिस्ट वाली बातें आएंगी, तो इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं, गैस को एब्जॉर्ब करा रहे हैं, कहां पर, सरफेस पर। तो गैस क्या हो रही है, पहले आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा कि सरफेस तो पूरी ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो गैस के कितने भी मॉलिक्यूल ले आओ वो सरफेस पर आ ही नहीं पाएंगे। भाई आपने क्या करा, एक मान लो कोई स्पेस है, सपोज कुर्सी है, एक चेयर है, उस चेयर पे मैं पहले से बैठ गया, तो अब दूसरे के बैठने की जगह नहीं बची ना। इसका मतलब फिर ऑर्डर इंडिपेंडेंट हो जाती है, किससे, कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर से, ध्यान रखना। तो जब कभी भी जीरो ऑर्डर की बात करूं तो एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है हाई प्रेशर, ठीक है। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तभी ऐसा होगा, लो प्रेशर पर फिर वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, ध्यान रखना। हाई प्रेशर पर जीरो ऑर्डर हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम के बाद जगह नहीं बचेगी बैठने की मॉलिक्यूल के, है ना। लो प्रेशर होगा तो जगह रहेगी, तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाती, ध्यान रखना। तो हाई प्रेशर का एनसीईआरटी में दे रखा है कितना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाई प्रेशर पर जीरो ऑर्डर, क्योंकि सरफेस क्या है, सैचुरेट हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद मॉलिक्यूल नहीं आ पाएंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के एग्जांपल है ये भी कुछ एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं। एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो होती है बेटा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री अपन कल से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ये रिएक्शन इस टाइप की दिखेंगी आपको, है ना। रेडियम से रेडॉन बन रहा है, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं इसको, ये निकल गया, अभी बस ध्यान रखो। इसका रेट लॉ ये होता है, रेट लॉ से ही पता करो कि फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं, है ना। इसका रेट लॉ लिखूंगा तो क्या आएगा, रेट R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RA, ठीक है, इस तरीके से। डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, अभी पीछे मैंने एक एग्जांपल किया था, ठीक है, 2 टाइम्स N2O5, ये वाली 2 टाइम्स N2O5, इससे क्या बन रहा है, NO2 प्लस O2, 4 NO2 प्लस, ऐसा है ना, ठीक। तो 10 8 2 10 है, ठीक है। इसी तरीके से N2O का डिकम्पोजिशन भी ऐसे होता है। मतलब ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी की है, ठीक है, क्लियर है। हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया आपका। हाँ, एक बच्चे ने पूछा था कि सर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस वाला, हमें समझ में नहीं आया, तो आप एक बार ब्रीफ में बता दो, ठीक। तो ध्यान से देख लो जरा, ये जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल में दे रखा था, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, ठीक है। आप एक बार ध्यान से पढ़ लो क्या कह रहे हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, एस्टर का हाइड्रोलिसिस है, एक्वस सॉल्यूशन हैज बीन स्टडीड बाय टाइट्रेटिंग विद
लिबरेटेड एसिटिक एसिड अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एस्टर एट डिफरेंट टाइम इज गिवन बिलो। ये दे रखा है आपको डिफरेंट टाइम। अब ध्यान से सुनना जरा, अब इससे कंफ्यूज मत होना क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब एस्टर में डायरेक्ट कराओगे तब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है। ऐसा नहीं कि एसिड बन गया और फिर उसके बाद तुम NaOH डाल रहे हो तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, नहीं, फिर तो एसिड बेस होगी ना भाई। अगर मान लो मेरे पास ऐसा है, ध्यान से सुनना, ये है मेरे पास एस्टर प्लस वाटर, इसकी रिएक्शन तुमने H+ से कराई, क्या बनाया यहां पर इन्होंने एसिड बनाया, ठीक है, प्लस क्या बनाया EtOH बनाया। अब वो कह रहे हैं कि इसको आगे रिएक्शन NaOH से कराया तो ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नहीं, फिर तो एसिड बेस हो जाएगी। यहां NaOH लेते तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस था, तो ये एसिड बेस है, उन्होंने दे भी रखा है, मतलब उन्होंने पूछा भी है क्या, सो दैट इट फॉलोज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स नियरली कांस्टेंट, गिवन है 55 मोल पर लीटर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K डैश इन दिस इक्वेशन। तो तुम्हें ये K डैश निकालना है। तो हमारा जो K होता था एनसीईआरटी में वो K डैश है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप उसको K डैश मान सकते हो। तुम्हें ये K डैश निकालना है, ठीक। तो तुम क्या करो, पहले इसको एडिट कर लो, कैसा, R इज इक्वल टू K डैश इंटू वाटर को हम K मान लेते हैं ना, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, एस्टर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई। अब फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ, कैसे, इस तरीके से, KT1 इज इक्वल टू ln C0 बाई CT1, ठीक है। T1 ले लो आप, कौन सा, 30 वाला, जैसे ये तो तुम्हारा ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी C0, ये हो जाएगी CT1, ये हो जाएगी CT2, ये हो जाएगी CT3, इस तरीके से, है ना। तो तुमने क्या करा, पहले ये लगाया, K निकाला, कुछ K आया आपका, ठीक, फिर तुमने यहां पर दूसरा टाइम रखा, फिर तुमने K निकाला, फिर तुम्हारा कुछ K आया, ठीक। तो यहां से K आते जाएंगे जो कि सेम रहेंगे, नियरली सेम आने चाहिए, आप कोई सा भी टाइम ले लो, K तो सेम होता है ना, तो K तुम्हारा सेम आना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से तुम अलग अलग टाइम पे चेक कर सकते हो। तो C0 ये हो गया डिवाइडेड बाय CT1 30 सेकंड पर, सॉरी 30 मिनट पर, फिर C0 अपॉन CT2, फिर C0 अपॉन CT3, 3 बार K निकालोगे सेम आएंगे। आप एक बार एग्जांपल में उसमें सॉल्यूशन भी दिया पर देखना आप, है ना, मैंने तरीका बता दिया, ऐसे होता है। ऐसे ही तुम तीसरा वाला निकालोगे, KT3 इज इक्वल टू ln C0 बाई CT3, है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, तुम्हारा K आ जाएगा। अब तुम्हारा अगर K आ गया, तो K इज इक्वल टू क्या होता है, K डैश इंटू वाटर। तो यहां से तुम क्या करो, 55.5 से डिवाइड कर दो। अगले पेज पर मैं लिख देता हूं, क्या, ये ऐसा दिखेगा आपको, K इज इक्वल टू K डैश इंटू वाटर, K तुमने निकाल लिया, डिवाइडेड बाई क्या करोगे, वाटर, इज इक्वल टू K डैश। तो यहां से तुम्हारा K डैश आ जाएगा, K अपॉन 55.5, ठीक है। एक बार देखना आप एग्जांपल, तरीका मैंने बता दिया इस तरीके से, क्लियर है बेटा, जिसने पूछा था, है ना। तो ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का चेक करने का है। एक क्वेश्चन और पूछा था एक बच्चे ने कि सर एनसीईआरटी में इंस्टेंटेनियस रेट हमें समझ में नहीं आई, कैसे निकाली है, तो मैं बता देता हूं आपको। अच्छा, ये पहले एक क्वेश्चन बता दो नीट का 2016 का, फिर मैं इंस्टेंटेनियस रेट का बता देता हूं, तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या दे रहे हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन, देखो द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर, देखो क्या लिखा है यहां, लो प्रेशर इज फर्स्ट ऑर्डर। अगर यहीं पे हाई प्रेशर हो जाता तो जीरो ऑर्डर हो जाती है ना, लो प्रेशर तो फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो क्या कह रहे हैं, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज, गलत। रेट इज इंडिपेंडेंट सरफेस कवरेज, रेट इज डिकम्पोजिशन वेरी स्लो, गलत। रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज, डी आना चाहिए आंसर आपका, तभी तो आप फर्स्ट ऑर्डर बोलोगे भाई। जितने मॉलिक्यूल लाना है सरफेस उसके लिए अवेलेबल रहे, तो डायरेक्ट रिलेशन है ना सीधा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक बार देख लेना आप, है ना, रिवीजन करोगे तो अच्छे से देख लेना। ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है और इससे उन्होंने इंस्टेंटेनियस रेट निकाली है। तो एक बच्चे ने भेजा था कि सर ये इंस्टेंटेनियस निकाली कैसे, तो 600 पर देखना जरा ध्यान से, उन्होंने R600 निकाला है। तो रेट एट 600 क्या है, ये टाइम सेकंड में है, रेट एट 600 सेकंड। ये कैसे आएगी, इंस्टेंटेनियस मैंने क्या बोला था, स्लोप से। अब तुम इस लाइन का जो 600 पर ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, देखना 400 से 800, ठीक है। और इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू पर आना है,
तो y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1 ऐसे लिखोगे। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मुझे बताओ y2 कितना है, ये वाली वैल्यू कितनी है ये, अगर ये 0.02 है, ये क्या है 0.02, तो 0.02 से थोड़ी कम, तो एनसीईआरटी वालों ने क्या ली है वो अपन देख लेते हैं एक बार, है ना। 0.02 से थोड़ी कम, 0.02 से थोड़ी सी कम, कहां था ये क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस रेट का, हाँ देखो, तो उन्होंने जो वैल्यू ली है 0.0165 ली है, 0.0165। अब अपनी तरफ से रैंडम वैल्यू ले सकते हो, ध्यान से देखो, ये y2 है ना, और ये लाइन तुम्हारी 0.02 की ये लाइन जा रही है, तो इससे तो नीचे ही है ना। अब ऐसे देखो 0.04 की लाइन ये है, उसके नीचे पॉइंट है, तो उन्होंने माना है उसके नीचे 0.037। आप उसको कुछ भी मान सकते हो, ऐसा ले लेना कि कैलकुलेशन अच्छी रहे, उन्होंने तो गंदी कर दी कैलकुलेशन। डिवाइडेड बाय टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, 800 माइनस 400 क्या, x2 माइनस x1, 800 माइनस 400, तो ये आ गई आपकी इंस्टेंटेनियस रेट। देख लें कितनी दे रखी है इन्होंने दे रखी है, अच्छा यहां माइनस भी आएगा, है ना, ध्यान रखना माइनस, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5.12, सॉल्व करोगे तो 5.12 इंटू 10 की पावर -5 मोलर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से निकालिए, ऐसे तुम और भी निकाल सकते हो, तरीका बता दिया मैंने, तरीका बता दिया। जिस भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस निकालनी है उस पर स्लोप लिखो, मैंने बताया था स्लोप लिखो और स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर है, तो ये कहानी थी जो मुझे आज बतानी थी आपको। सारी चीजें आपकी लगभग कवर हो गई। एक बार फिर से मैं देख लेता हूं, एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट रह तो नहीं गए, मेरे पास वो एनसीईआरटी ओपन है ही। देखो एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन कवर कर ली है, ठीक है, ग्राफ भी दे रखे उन्होंने, वो भी हमने कवर कर लिए हैं। एग्जाम्पल ये वाला बता दिया मैंने, इंस्टेंटेनियस रेट का दे रखा है उन्होंने अगले पेज पे। फिर उन्होंने रेट लिखना सिखाया है, वो भी मैंने आपको लिखना सिखा दिया, इक्वेशंस अगर दे रखी हो तो। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन उन्होंने पहले दे रखा, मैंने आपको लास्ट में पढ़ा दिया। फर्स्ट ऑर्डर निकालना सिखा दिया, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल थे वो मैंने डाल दिए। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका हो गया, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की यूनिट वगैरह सारी चीजें हो गई। मॉलिक्यूलरिटी उन्होंने यहां पढ़ाया था, मैंने लास्ट में पढ़ाया है, मॉलिक्यूलरिटी कवर हो गई आपकी, सारा चीज उन्होंने दे रखा है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कवर हो गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना, ठीक, ये दे रखा। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड हो चुका है आपका। एक उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है k 1/T2 माइनस T1 ln R1/R2, आज मैंने डिराइव करवा दिया आपको, ठीक है। आज जो मैंने एक फॉर्मूला बताया ना, इसको भी आप फॉर्मूला चार्ट में ऐड कर लेना बेटा, है ना, ये वाला, ये ऐड कर लेना, इन्होंने दे रखा था, मैंने पहले नहीं बताया था, आप लिख लो। रेडियो एक्टिव डिके वगैरह का बता दिया, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये भी हो गया। ग्राफ बता दिए, ठीक, प्रेशर के फॉर्म में इक्वेशन बता दी, एकदम सही है। हाफ लाइफ हो गया आपका, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सीडो फर्स्ट ऑर्डर भी बता दी मैंने आपको, आज मैंने न्यूमेरिकल भी क्लियर कर दिया कैसे करोगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गई आपकी, आरएनएस थ्योरी हो गई, ठीक, कोलिजन थ्योरी हो गई, आरएनएस का रिलेशन हो गया, कैटलिस्ट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो इतना ही है बेटा एनसीईआरटी में आपके, और इससे अलग तो आएगा नहीं, है ना, इतना ही आएगा, नीट में इतना ही काफी है, ठीक। चलें, सभी लोगों को थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं पहले से, कल हम बेटा स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, है ना। एज सच न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन आपको फिजिक्स में भी काफी हेल्प मिलेगी। मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपको पढ़ा दूंगा ना, तो फिजिक्स में भी आपको हेल्प मिल जाएगी। मैंने प्लानर थोड़ा सा एडिट किया है, सॉलिड स्टेट में मैं थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ, वर्क मतलब एनिमेशन वगैरह और मॉडल्स पे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो लगेगा उसमें टाइम। तो उसके पहले अपन थ्योरी वाले चैप्टर पढ़ लेते जिसमें मॉडल की जरूरत नहीं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पहले मैं न्यूक्लियर करवाऊंगा आपको। न्यूक्लियर 3 लेक्चर के आसपास खत्म हो जाएगा, छोटा सा ही है। जितना हमारे केमिस्ट्री में काम का है वो करेंगे, और उसका थोड़ा टच आपको फिजिक्स में, मतलब मैं जो पढ़ाऊंगा उससे तुम्हारे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। लेकिन फिजिक्स में बाइंडिंग एनर्जी वगैरह होता है, केमिस्ट्री में नहीं होता है। जितना केमिस्ट्री के लिए जरूरी है बेटा मैं उतना आपको करवा दूंगा, और जो बाकी न्यूक्लियर फिजिक्स आपकी अलग होती है तो उसमें पूरा डिटेल में आप पढ़ ही लोगे, है ना। जितना अपने काम का है वो पढ़ लेंगे अपन, तो न्यूक्लियर आपकी हो जाएगी जल्दी। उसके बाद इलेक्ट्रो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से करेंगे अपन कवर, जब तक मेरे सॉलिड स्टेट के मॉडल्स वगैरह सब बन जाएंगे
तो अपन बढ़िया एनिमेशन के थ्रू पढ़ेंगे उसको, है ना। क्लियर है, समझ गए। वेनेसडे को डॉली मैम का लेक्चर आएगा, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करवा देंगी वो, है ना। वेनेसडे को इसलिए रखा है क्योंकि आपका सिलेबस डिले ना हो, ट्राई कर रहे हैं कि सिलेबस टाइम पर हो जाए। क्लियर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मूड ऑफ लग रहा है आज, तुम ही लोग हो मूड ऑफ कर देते हो। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप टाइम बहुत खराब करते हो क्लास में, तो मैंने कहा देख लेते हैं एक बार ऐसा करके, सीधे सीधे पढ़ाएं, ठीक है। अब आप लोगों का टाइम खराब नहीं होगा, चिंता मत करो, अपन ऐसे ही रफ्तार से चलेंगे, सिलेबस हम आपका जल्दी करा दें, क्योंकि मुझे फिजिकली पढ़ानी है तुम्हारे बैच में। 3 चैप्टर बच्चे मेरे, जिसमें से 2 चैप्टर तो बहुत छोटे हैं, इलेक्ट्रो बचा है, बस हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। बस पढ़ते रहो तुम लोग, लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड आ ही जाएंगे, आप रिकॉर्डेड देख लेना, अपना ईमानदारी से पढ़ते रहो। मुझे लगा था कि तुम लोगों में बहुत पैशन है पढ़ने का, तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया था पढ़ाने के लिए लेकिन आप लोगों को जैसा पसंद है वैसा पढ़ा देते हैं, जल्दी जल्दी सिलेबस भी हो जाएगा आपका। देखे थे मैंने, चेक किया, आप लोगों के मेल भी चेक किए, कमेंट भी चेक किए मैंने कि सर आप टाइम बहुत खराब करते हो क्लास में। तो बेटा हमको तो हर तरीके से पढ़ाना आता है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना हमें तो हर तरीके से। और जो कह रहे हैं ना कि सर टाइम बहुत खराब होता है क्लास में, भाई काइनेटिक्स में नॉर्मल ऑफलाइन कोचिंग में भी तुम जाओगे पढ़ने के लिए तो भी वो 10-11 लेक्चर पढ़ाएंगे आपको, और इतने क्वेश्चन नहीं कराएंगे जितने मैं कराता हूँ। तो पहले तुम कंपैरिजन दूसरे साइंस में करना सीखो, ऐसे कंपेयर मत कराओ, तुम्हारा कंपैरिजन ही गलत है। दूसरे साइंस में कंपेयर करना सीखो ना, तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चीज होनी चाहिए ना। मैं तो भाई मैं एफिशिएंसी पे काम करता हूं कि भाई कोई चीज अगर मुझे दी गई है तो मुझसे वो हो रहा है, ठीक है, चाहे उसमें भले 1 दिन ज्यादा लग जाए, 2 दिन ज्यादा लग जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, देखो भाई केमिकल काइनेटिक्स में जितने लेक्चर अलॉट थे उससे 2-3 लेक्चर ज्यादा हो गए, उससे क्या हो गया, क्या बिगड़ गया तुम्हारा है? कम से कम अच्छे से समझ में तो आया, सारी चीजें डिटेल में तो पढ़ी हमने, क्वेश्चन बनाना तो सीखे हमने, अब PYQs भी करवा दिया आपको, सब तो करवा रहे हैं आपको, और क्या चाहिए। हम तो उसको एज अ रिवोल्यूशन ले रहे थे कि भाई बहुत अच्छा चीज हो गया, लेकिन अब तुम लोगों को पसंद नहीं है तो क्या करें। हम तो उसी एक्साइटमेंट से आए थे कि भाई बच्चे आए हैं पढ़ाएंगे, मजा करेंगे क्लास में, अच्छे से पढ़ेंगे मजे से, ठीक है। अब तुम लोगों को ऐसी पसंद है तो ऐसी पढ़ेंगे अब। तो मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। चलो बाय बाय।